नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशनल। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले में धान की खरीदी को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जिले के कई खरीदी केंद्रों पर धान का समय पर उठाव नहीं होने से भंडारण की समस्या इतनी विकट हो गई है कि प्रबंधकों को 9 जनवरी यानी कल से खरीदी बंद करने की चेतावनी तक जारी कर दी है। यह स्थिति हजारों किसानों की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। इस गंभीर समस्या के मद्देनजर जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उठाव की मांग की थी। उनका कहना है कि जिला विपणन अधिकारी को तुरंत धान का उठाव सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं तो पूरी प्रक्रिया ठप हो जाएगी। देखें हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। बीजापुर जिले में धान उपार्जन केंद्रों के जो प्रबंधक हैं, कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर ये कहा कि यदि धान का उठाव नहीं होगा तो वो 9 जनवरी से धान की खरीदी बंद कर देंगे। हम आज भोपालपट्टनम के मध्य में संचालित धान उपार्जन केंद्र जहां संगमपल्ली कैंप के सामने है, उस जगह पर आए हैं और यहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं इस संगमपल्ली मध्य का जो केंद्र है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जिस मात्रा में धान का जो बोरा है, धान की जो बोरी है, वो छली किया गया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो धान की मात्रा है कितनी हो सकती है। हम आपको फिर भी बता देना चाहते हैं कि अब तक यहाँ की खरीदी 28,000 क्विंटल हो चुकी है और विगत वर्ष जो धान की खरीदी हुई थी कोंपल्ली सेक्टर का 2,265 क्विंटल आज भी पड़ा हुआ है, जो विगत वर्ष यहाँ की ढुलाई नहीं कर पाए थे। प्रशासन ने जो प्रशासन की लापरवाही कहें या क्या कहें, लेकिन जिस तरह से धान का उठाव जो है वो नहीं कर पाए थे, वो धान आज भी यहाँ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी चूंकि लेम्स प्रबंधकों द्वारा, धान उपार्जन केंद्रों के प्रबंधकों द्वारा जिस तरह से प्रशासन को चेतावनी दी है, उसके बाद भी आज 8 जनवरी है और कल 9 जनवरी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 जनवरी को यदि खरीदी बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ के जो किसान है, धान का जो आवक है वो लगभग बंद हो जाएगा। ऐसे में किसानों का नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज 8 तारीख है, यदि उठाव नहीं हो पाता है तो कल से खरीदी बंद करने की चेतावनी भी दी है। हम यहाँ पर उपार्जन केंद्र के जो प्रबंधक हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों के द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है कि कल से हम धान खरीदी बंद कर देंगे यदि धान उठाव नहीं हुआ तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष धान उठाव जल्दी हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, पिछले वर्ष तो धान खरीदी दिसंबर से चालू हो गया, लेकिन उठाव में देरी हो गया। इस वर्ष तो जनवरी 10 तारीख होने वाला है, अभी तक उठाव चालू नहीं हुआ। अगर अचानक बारिश होगा तो पूरा धान खराब होने लगा है। शासन को जानना चाहिए कि जल्दी धान उठाना चाहिए, बाद में नुकसान पूरा समिति प्रभारी को डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि धान उठाव नहीं हुआ तो समिति प्रभारी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जाती है। अच्छा, जो पिछले वर्ष जो कोंपल्ली सेक्टर का धान यहाँ बचा हुआ जो उठाव अभी तक नहीं हो पाया, जो खुले मैदान में रखा हुआ है, कितना रखा गया? 2,265 क्विंटल बचा है कोंगोपल्ली लेंस। तो अब तक धान उठाव नहीं होने से नुकसान एक यहाँ आप जो यहाँ पर हैं प्रभारी का नुकसान हो सकता है, जैसे सुप्ति उक्ति हो। नुकसान तो हो रहा है सर, पिछले साल के अपेक्षा उस गुणवत्ता में तो धान नहीं दे पाएंगे। धान में तो कमी होता है, वजन में कमी होता है। कल 9 तारीख है, 9 तारीख से आप लोग बंद करने वाले हैं, धान उठाव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में तो क्या रणनीति है आपके संगठन का? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं कि धान उठाव नहीं होने से 9 तारीख से खरीदी बंद करेंगे। आज तक देख लिया 8 तारीख तक, अगर कल से उठाव चालू नहीं, कल धान खरीदी बंद कर देंगे। जब तक उठाव चालू नहीं, खरीदी बंद रहेगा। तो ये बड़ी बात कह दी है खरीदी प्रभारी के द्वारा कि जिस तरह से कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन की लापरवाही कहें या जो भी कहें, लेकिन धान उठाव नहीं होने से खरीदी प्रभारी का भी नुकसान हो सकता है और इस क्षेत्र के किसानों का भी नुकसान हो सकता है। वो समय पर यदि धान नहीं बेचेंगे तो उनका तो काफी नुकसान होगा। जो साल भर का जो कमाई होती है, वो साल भर में जो उन्हें आर्थिक रूप से जो संबल मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। मैं घनश्याम यादव, बीकेएम न्यूज, मध्य बीजापुर।